पूर्वांचल की हॉट सीट बनी जौनपुर लोकसभा में डॉन यानी धनंजय को जेल से बाहर आते ही एक बार फिर सबकी नजरें जम गई हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो भाजपा के सामने है। भाजपा कृपाशंकर सिंह के सहारे जौनपुर की सीट बसपा से छीनने की जुगत में थी, लेकिन राजनीति की माहिर खिलाड़ी मायावती ने जौनपुर सीट बचाने के लिए जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह पर ही अपना दांव लगा दिया। धनंजय सिंह की पत्नी एवं जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला सिंह को प्रत्याशी बनाकर मायावती ने न सिर्फ भाजपा को चौंका दिया, बल्कि यह संकेत भी दे दिया कि गोमती की लहरों में हाथी ही ओंकार भरेगा। चुनाव घोषित होते ही धनंजय सिंह को एक पुराने मामले में जेल हो गई। इसे भाजपा ने अपने लिए बड़ा मौका माना और अपने तरह से मोर्चा सजाने में लग गई थी। भाजपा के लिए दोहरी चुनौती सपा के तरफ से भी है। सपा ने मायावती के पुराने साथी रहे बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है, किंतु भाजपा की असली चिंता विरोध में खड़े डॉन से है, जिसके जेल जाने से वो खुश नजर आ रहे थे। अब इसे भाजपा का दुर्भाग्य कहा जाए या मायावती की किस्मत, डॉन तो जेल से बाहर आ गया है और जौनपुर में घमासान की तस्वीर भी साफ हो गई है। अब तक जौनपुर में बसपा कमजोर नजर दिख रही थी। सरदार गायब था, सेनानियों के भरोसे मैदान था। बसपा के प्रत्याशी श्रीकला के हाथ में सिर्फ सहानुभूति का हथियार था, जो उनके पति धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद मिला था। वह अपने इस हथियार से प्रचार अभियान में थी। हर जगह फर्जी मामले में फंसाकर पति को जेल भेजे जाने की दुहाई देती फिरती थी। भाजपाइयों को लग रहा था कि चुनाव नजदीक आते आते श्रीकला सिंह निराश हो जाएंगी, समर्थक भी इधर उधर बिखर जाएंगे। जब मोदी योगी के प्रचार की आंधी चलेगी तो श्रीकला के साथ सपा के बाबू सिंह कुशवाहा भी हवा में उड़ते नजर आएंगे। किंतु समय ने ऐसी करवट बदली कि धनंजय सिंह को अदालत से जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आ गए। इससे न सिर्फ उनके निराश समर्थकों का जोश तूफान पर आ गया, बल्कि समीकरण के भी करवट लेने की संभावना बढ़ गई। भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह ठाकुरों और ब्राह्मणों को जोड़ने के अभियान में लगे हैं। जौनपुर के अधिकांश लोग मुंबई रहते हैं। मुंबई में रहने वाले लोगों को बुलाकर कृपाशंकर सिंह ठाकुर और ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने के अभियान में जी जान से जुटे हैं। लेकिन धनंजय के बाहर आने से समीकरण जो है वो बदलने लगा है। यदि अब ठाकुर धनंजय के पाले में खिसकने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि धनंजय सिंह के जेल में रहते श्रीकला वह काम नहीं कर सकती थी जो धनंजय बाहर आकर कर रहे हैं। कुछ यही स्थिति भाजपा के पारंपरिक समर्थक ब्राह्मणों के साथ भी हो सकती है। जौनपुर में धनंजय सिंह की ठाकुर और ब्राह्मणों में समान पकड़ है। बताते हैं कि धनंजय सिंह के सामाजिक व्यवहार ने हर वर्गों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखी है। और तो और मुस्लिम वर्ग में भी धनंजय सिंह की गहरी पैठ मानी जाती है। यादवों के बीच भी धनंजय के आत्मीय संबंध है। इसका सटीक उदाहरण जो है जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में है। बताते हैं कि अपने दम पर धनंजय सिंह ने 2 ब्लॉकों में अपने 2 करीबी यादव नेताओं को ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर बैठा दिया था। धनंजय सिंह सिर्फ भाजपा के लिए ही संकट नहीं है, बल्कि सपा के लिए भी दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। ऐसे में भाजपा और सपा के सामने धनंजय सिंह के रूप में एक बड़ी चुनौती है, जो पूरे जोशो खरोश के साथ दिग्गजों को मैदान में उतारी है। जो भी हो, किंतु यह सच है कि धनंजय सिंह के जेल से बाहर आते ही चुनावी घमासान होने के आसार बढ़ चुके हैं। धन्यवाद, नमस्कार।